नमस्कार दोस्तों, पूजा शर्मा एजुकेशनल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका से पाठ नंबर 21 रघुकुल रीत। देखते हैं पहला प्रश्न। राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? तो इसका उत्तर है राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मांगा। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और जब हम इनके आगे प्र उपसर्ग को जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनता है। जैसे क्रिया, इसमें हम प्र को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रक्रिया। इसी तरह से अगला शब्द बनेगा प्रसिद्ध, फिर है प्रकाशित, प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रचार। तो इस तरह से सभी शब्दों में प्र उपसर्ग को जोड़कर एक नया शब्द बन जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। देखिए हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जो एक शब्द इनसे थोड़ा अलग है, हमें उस पर गोला लगा देना है। जैसे पहला है अयोध्या, सूरत, वन, प्रयाग। तो ये जो बाकी 3 है ये किसी स्थानों के नाम दे रखे हैं, तो जो वन है यही इसमें अलग है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। इस तरह से आगे है विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीचि, दशरथ। तो यहाँ पे ये जो 3 नाम है ये ऋषि मुनियों यानी गुरुओं के नाम दे रखे हैं। तो ये जो दशरथ हैं ये राजा थे, इनको अलग हम गोला कर देंगे। फिर है तीसरा द्वारपाल, राम, लक्ष्मण, भरत। तो ये तीनों जो थे वो भाई थे और द्वारपाल इसमें अलग है, तो इसलिए हमने इस पे गोला लगा दिया है। और 4 में है शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप। तो बाकी सबका मतलब एक ही होता है, समानार्थक शब्द है। संवाद जो है वो इसमें अलग है, इसलिए हमने इस पे गोला लगा दिया है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमें यहाँ पे जो वाक्य दिया है वो एक जो इसका सीक्वेंस है वो सही नहीं है। हमें क्या करना है, इसको सही क्रम में लगा करके सही वाक्य बनाना है। जैसे पहला है राज्य अयोध्या था राजा में दशरथ का। तो हम सही वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य बनेगा अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। फिर है दूसरा बिजली राजा पर गिर जैसे दशरथ पड़ी। तो इसका सही वाक्य है राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इसी तरह से तीसरा वाक्य हमारा सही वाक्य बनेगा संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। और फिर है फोर्थ वाक्य है हमारा महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो इस तरह से ये है सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 4। आइए आगे देखते हैं। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, इनको इन खाली स्थान में भरना है। तो पहला है आप अपने डैश पुत्र राम को मुझे दे दें। तो इसमें आ जाएगा ज्येष्ठ पुत्र को। फिर है दूसरा राजा दशरथ पर जैसे डैश गिर पड़ी। तो इसमें हम भरेंगे बिजली गिर पड़ी। फिर है तीसरा वह उनका डैश कैसे समझेगा। तो इसमें आ जाएगा छल कपट। और आखिरी है 4 नंबर का डैश की यही रीति है। तो इसमें आ जाएगा रघुकुल, रघुकुल की यही रीति है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए। देखिए हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिनका जो अगर हम पाठ से मिलान करते हैं तो जो घटनाक्रम है वो अलग अलग है। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कुछ, तो हमें क्या करना है उसको उन वाक्यों को भी सही सीक्वेंस में लगाना है। तो जब हम सही करेंगे वाक्यों को तो हमारे पास वाक्य बनेंगे अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। दूसरे नंबर पे आएगा एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। फिर है राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। अगला वाक्य है मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। इसी तरह से अगला वाक्य है राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। और आखिरी वाक्य बन जाएगा दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। तो हमें क्या करना है, पाठ को ध्यान से पढ़ के उसके हिसाब से हमें इनको क्रम में लगा देना था। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ वाक्यांश दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है इनको एक वाक्य में बदलना है। क है प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो इसका वाक्य बनाएंगे अमन ने अपने ऊपर उठे आरोप पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। ख है बात बिगड़ना। तो इसका वाक्य बनेगा अधिक उत्तेजित होकर बात करने से बात बिगड़ सकती है। आगे देखते हैं ग
मन खिन होना, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे अपना अपमान सुनकर विकास का मन खिन हो गया। घ है वचन पूरा करना, तो वाक्य बनाएंगे दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजकर अपना वचन पूरा किया। अब है प्रश्न नंबर 8, राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया? तो आंसर लिखते हैं। राजा दशरथ ने कहा, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? तो इसका आंसर था। अब है प्रश्न नंबर 9, गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया? तो इसका उत्तर है, मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, हे राजन, गुरुकुल की यही रीति है, प्राण देकर भी वचन को निभाया जाता है, अतः आप राम की चिंता ना करें। ये तो था प्रश्न नंबर 9। आगे देखते हैं इसके प्रश्न। अब है प्रश्न नंबर 10, पाठ के आधार पर लिखिए राम की माता, तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था कौशल्या, ये भर देंगे हम इसमें। फिर है राम के पिता, वो थे दशरथ। राम के भाई, तो जो पाठ में हम देखते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मण के बारे में ही बताया गया है, तो इसलिए हमने इसमें सिर्फ लक्ष्मण नाम लिख दिया है। फिर है राम के गुरु, तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। फिर है राम का कुल, तो आ जाएगा रघुकुल। और राम का राज्य, तो उसका नाम था अयोध्या। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो इनका भी हमें विलोम लिखना है। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, आशा का विलोम निराशा, कठिन का होगा सरल, चिंतित का लिख देंगे निश्चिंत, और फिर है अपूर्ण, अपूर्ण का विलोम होगा पूर्ण, और लास्ट में है खिन, खिन का विलोम होता है प्रसन्न। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स वाटिका की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उससे पाठ नंबर 21 हमने देखा, रघुकुल रीति। इससे पहले अगर आपको इस पुस्तक की किसी भी पाठ का सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें कक्षा 5 की अगर आपको प्रकृति की कोई सॉल्यूशन चाहिए उसकी कार्य पुस्तिका का, तो वो सारे पाठ आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ जाइए चैनल को देखिए उन वीडियो को, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।